तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे बीसीए सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग का पेपर सॉल्यूशन 2024। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फंक्शन इज यूज फॉर कैरेक्टर इनपुट फ्रॉम अ फाइल पॉइंटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, एफ गेट सी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा अलाउ इनसाइड ए स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज एक्चुअली पास्ड इफ यू पास अ स्ट्रक्चर वेरिएबल टू अ फंक्शन। तो जब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल पास करते हैं फंक्शन में तो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल जाता है। तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को कौन यूज करता है? एरे ऑफ स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री। तो ये सारे स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच among the following is never possible in C when members in a structure are same as that in the union। तो जब साइज ऑफ P इज ग्रेटर देन साइज ऑफ Q रहेगा तो हम लोग यूनियन नहीं यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका वन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाउ डू यू चेक इफ अ फाइल वाज ओपन सक्सेसफुली इन सी। तो ये चेक करने के लिए हम रिटर्न वैल्यू चेक करेंगे एफ ओपन की। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, हाउ डू यू डिक्लेयर एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स इन सी। तो इसका करेक्ट सिंटेक्स हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर टू, इंट एरे और इसकी साइज 10। क्वेश्चन नंबर एट है, एन एरे ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स विच themselves आर ए कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप्स आर। तो इसे हम कहते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, कमेंट ऑन एरे ऑफ द वाइड डेटा टाइप। तो वाइड डेटा टाइप के लिए हम लोग एरे एरे ऑफ वाइड डेटा टाइप, यू कैन नॉट हैव एन एरे ऑफ वाइड डेटा टाइप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर टेन है, एरे इंडेक्स स्टार्ट एट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स एरे का। क्वेश्चन नंबर 11 है, एवरी स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। तो नल कैरेक्टर को हम लोग स्लैश जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच हेडर फाइल इज नेसेसरी फॉर strlen फंक्शन। तो strlen फंक्शन के लिए स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल यूज करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज्यूमिंग इंट इज ए ऑफ 4 बाइट, व्हाट इज द साइज ऑफ इंट एरे 15। तो एक इंट की साइज 4 बाइट है तो 15 की हो जाएगी 15 इंटू फोर यानी कि 60। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द आउटपुट वॉइड मैन इंट ए। यहाँ पे एरे है जिसकी साइज 4 है और इसमें वैल्यूज है 5 6 7 8। तो हमें फर्स्ट इंडेक्स वाले एरे को प्रिंट करना है, यानी कि ये जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, यानी कि 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, 6। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द आउटपुट वॉइड मेन। तो इसमें एक एरे है ए जिसका नाम ए है, उसमें चार एलिमेंट है 1 2 3 4। और दूसरी एरे बी है, इसमें भी चार एलिमेंट है 5 6 7 8। तो हमें फर्स्ट वाली एरे यानी एरे ए का जीरो इंडेक्स प्रिंट करना है और एरे बी का जीरो इंडेक्स प्रिंट करना है। तो 1 और 5 प्रिंट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट। अब इसका आउटपुट देखते हैं। एक एरे है ए जिसमें तीन एलिमेंट है 10 12 12। और दूसरे लाइन में हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को चेंज कर देते हैं 20 से, यानी कि अब यहाँ पे हो जाएगा 20। तो अब इसे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 20 और 14, यानी ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इफ वी नीड टू स्टोर वर्ड इंडिया देन विच इज करेक्ट सिंटेक्स। इंडिया वर्ड को हम लोग को स्टोर करना है वेरिएबल में, तो कौन सा सिंटेक्स सही होगा। तो ये तीनों ही गलत होंगे, क्योंकि हमें स्टोर करने के लिए सिंपली स्टोर कर सकते हैं कैर नेम
यानी कि कैर नेम इक्वल टू हम लोग सिंपली इंडिया स्टोर कर सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे इंडिया। ऐसे सिंपली। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट हैपन व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस एन एरे वेरिएबल आउटसाइड इट्स साइज। तो सम गार्बेज नहीं, कंपाइलर एरर आएगा जब हम लोग आउटसाइड ऑफ एरे यूज करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टू डायमेंशनल एरे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर एरे नेम, फिर उसका डायमेंशन यहाँ पे 2020। क्वेश्चन नंबर 20 है if the two strings are identical then strcmp function returns। तो जब टू स्ट्रिंग सेम रहेंगी, आइडेंटिकल रहेंगी, तो str फंक्शन 0 रिटर्न करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है which function will you choose to merge two words। तो strcat फंक्शन यूज करते हैं दो स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है हाउ टू स्टोर एन एरे एलिमेंट इन मेमोरी लोकेशन। हाउ टू स्टोर एन एरे एलिमेंट इन मेमोरी लोकेशन। तो हम लोग सिक्वेंसली स्टोर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है विच इज द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एरे। एरे नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव में जैसे इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर ये सब प्रिमिटिव होते हैं। नॉन प्रिमिटिव में एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन ये सब नॉन प्रिमिटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है इन टू डायमेंशनल एरे बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आर स्टोर इन। तो डिफॉल्ट वैल्यूज आर स्टोर इन रो मेजर ऑर्डर में होती हैं, ऐसे करके रो मेजर ऐसे स्टोर होती हैं एरे में। क्वेश्चन नंबर 25 है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग एरे। तो इसमें जब हम लोग काउंट करेंगे तो स्पेस भी काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 15। इसमें एक लास्ट कैरेक्टर नल कैरेक्टर होता है जिसको लेके 15 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट डज द फॉलोइंग डिक्लेरेशन मींस। इंट स्टार पीटीआर 10। तो ये रिप्रेजेंट करता है पीटीआर इज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 10 इंटीजर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है इन सी इफ यू पास एन एरे एज एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन व्हाट एक्चुअली गेट्स पास। तो इफ यू पास एन एरे टू एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन व्हाट एक्चुअली गेट पास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेस एड्रेस ऑफ द एरे। तो बेस एड्रेस पास होता है जब हम लोग एरे पास करते हैं किसी फंक्शन में। क्वेश्चन नंबर 28 है इफ एरे इज इनिशियलाइज वेयर इट इज डिक्लेयर देन मेंशनिंग डैश ऑफ एरे इज ऑप्शनल। जब हम लोग को एरे जहां डिक्लेयर करते हैं वहीं इनिशियलाइज कर देते हैं तो उसकी डायमेंशन लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था इस वाले केस में। यहाँ पे जैसे देखिए इस एरे को हम लोग इनिशियलाइज कर दिया है तो यहाँ डायमेंशन लिखने की इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 29 है एन एरे कैन बी पास टू अ फंक्शन बाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉल बाय रेफरेंस बाय पासिंग बेस एड्रेस टू द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो प्रोग्राम देखते हैं। इसमें है एक एरे है जिसकी साइज 4 है, इसमें एलिमेंट है 3 4 5 6, और दूसरी एरे है के जिसकी साइज 4 है, और यहाँ एरे को एरे 1 को एरे के जो दूसरी एरे उसमें असाइन करने की कोशिश की जा रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट विल strcmp फंक्शन डू। तो strcmp फंक्शन कंपेयर करता है स्ट्रिंग्स को दो स्ट्रिंग्स में अंदर में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं व्हाट इज अ स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। तो स्ट्रिंग क्या होता है। तो string is a new data type in C. String is an array of character with null character is the last element of array. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 string is an array of character with null character as the last element of the array।
क्वेश्चन नंबर 33, कैन यू कंबाइन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट इनटू वन? तो हाँ, इसे हम लिख सकते हैं कैर स्टार एस्ट्रिक्स पी इक्वल टू, डायरेक्ट इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा है इसमें, स्टार, हाँ ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन विच हेडर फाइल इज द नल मैक्रो डिफाइंड? तो नल मैक्रो हम लोग के stdio.h में भी होता है और stdef.h में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ अ वेरिएबल इज अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर, then which of the following operator is used to access data members of the structure through the pointer variable? तो एरो एरो की से हम लोग एरो ऑपरेटर से हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ पॉइंटर इज, तो पॉइंटर क्या होता है, कीवर्ड यूज टू क्रिएट वेरिएबल, वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म फॉर एन एरे इज, तो पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म फॉर एन एरे क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38 है, द ऑपरेटर यूज टू गेट वैल्यू एट एड्रेस स्टोर इन पॉइंटर वेरिएबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्रिक्स ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग पॉइंटर के वैल्यू जो स्टोर होती है उसे एक्सेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ विल यू फ्री द एलोकेटेड मेमोरी? तो हम लोग फ्री फंक्शन का यूज करते हैं stdi live डॉट h हेडर फाइल का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट डज द फॉलोइंग डिक्लेरेशन मींस? इंट एस्ट्रिक्स ptr, डायमेंशन इसका 10 है, तो ptr इज एन एरे ऑफ पॉइंटर ऑफ 10 इंटीजर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ptr इज ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ पॉइंटर वैल्यू रिफर्स टू, तो पॉइंटर वैल्यू फ्लोट वैल्यू, इंटीजर कांस्टेंट, एनी वैलिड एड्रेस इन मेमोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एनी वैलिड एड्रेस इन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 42 है, एम परसेंट इज कॉल्ड एज डैश इन पॉइंटर कॉन्सेप्ट। तो एम परसेंट को हम लोग एड्रेस ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एस्ट्रिक्स इज कॉल्ड एज, तो इसे वैल्यू एट ऑपरेटर भी बोलते हैं जिसमें पॉइंटर में हम लोग इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द आउटपुट? तो हमें इसका आउटपुट बताना है। एक पॉइंटर डिक्लेयर है पीसी एंड एक सी वेरिएबल डिक्लेयर है यहाँ पे, और सी वेरिएबल में हमने 5 असाइन किया है और सी वेरिएबल का एड्रेस पीसी पॉइंटर में असाइन हो गया। तो इस एस्ट्रिक्स से हम लोगों ने अभी देखा है कि इस पॉइंटर में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम लोग एक्सेस करते हैं। तो पीसी जो पॉइंटर है ये सी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, तो सी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसे एक्सेस करने के लिए हम एस्ट्रिक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सी की वैल्यू एक्सेस होगी यानी कि 5 प्रिंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, हाउ डू यू डिक्लेयर अ पॉइंटर इन सी? तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने का सबसे सिंपल तरीका है, पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर एस्ट्रिक्स लिखेंगे, फिर पॉइंटर का नाम लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाउ कैन यू इंक्रीमेंट द वैल्यू पॉइंटेड टू बाय अ पॉइंटर इन सी? तो हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ये भी सही है, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है और ये प्री इंक्रीमेंट है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर इन सी? तो पॉइंटर टू पॉइंटर, जो एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को पॉइंट करता है, उसे डिक्लेयर करने के लिए हम 2 बार स्ट्रिक्स लगाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज द नल पॉइंटर इन अ सी। तो नल पॉइंटर एक स्पेशल पॉइंटर होता है, पॉइंटर वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है एन इम्पटी और अन इनिशियलाइज पॉइंटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाउ डू यू डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी इन सी। तो हम लोग डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं मैलोक फंक्शन का यूज करके। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज पॉइंटर अरिथमेटिक इन सी। तो पॉइंटर अरिथमेटिक होता है एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एंड कंपेयरिंग पॉइंटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंपेयरिंग टू पॉइंटर्स इन सी। तो तो जब हम दो पॉइंटर्स को कंपेयर करते हैं तो ट्रू और फॉल्स आता है। जब पॉइंटर सेम होता है तो ट्रू, जब डिफरेंस होता है तो फॉल्स आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू पास अ पॉइंटर टू अ फंक्शन इन सी। तो करेक्ट वे पॉइंटर पासिंग का होता है पासिंग द पॉइंटर डायरेक्टली, डायरेक्ट पॉइंटर को हम लोग पास कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 53 है, कैन ए फंक्शन रिटर्न ए पॉइंटर इन सी। हाँ, तो ये बात सही है, फंक्शन पॉइंटर भी रिटर्न कर सकता है एरे के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यस। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड विथ पॉइंटर इन सी। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं टू मेक द वैल्यू पॉइंटेड बाय द पॉइंटर कांस्टेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाउ डू यू फ्री डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी इन सी। तो हमने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में भी देखा था, फ्री फंक्शन का यूज करके हम लोग डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी को फ्री करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, द हैज इंक्लूड stdio.h इज अ। तो ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ हैज डिफाइन इज फॉल्स। सबसे पहले प्रॉपर्टी हैज डिफाइन की है, दिस ऑलवेज ओबे द स्कोप ऑफ रूल। कि सबसे पहली प्रॉपर्टी फॉल्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिस ऑलवेज ओबे द स्कोप रूल्स। क्वेश्चन नंबर 58 है, द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ डिक्लेयरिंग ए फंक्शन इज। तो फंक्शन डिक्लेयर करने का करेक्ट फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप, फिर उसके बाद फंक्शन नेम, फिर उसके बाद लिखते हैं आर्गुमेंट टाइप, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट क्लोज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर है नेम ऑफ फंक्शन, आर्गुमेंट टाइप, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं दिया हुआ है। दूसरे में देखते हैं रिटर्न टाइप, नेम ऑफ फंक्शन, आर्गुमेंट, फिर कर्ली ब्रेसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ये। क्वेश्चन नंबर 59 है, वी कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ अ यूनियन विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ। तो हम लोग साइज ऑफ यूनियन कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो द बिगेस्ट मेंबर ऑफ यूनियन, यूनियन की साइज डिटरमाइन करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैज एरर। तो हैज एरर का प्राइमरी पर्पस होता है काजेज ऑफ प्री प्रोसेसर टू रिपोर्ट सम फैटल एरर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर यूज फॉर। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करते हैं हम लोग मैक्रो एक्सपेंशन के लिए, फाइल इंक्लूजन के लिए, कंडीशनल कंपाइलेशन के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज इलीगल इन स्ट्रक्चर। तो टाइप कास्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर ये इलीगल है, ये होता है। डायनामिक एलोकेशन मेमोरी फॉर स्ट्रक्चर, ये भी स्ट्रक्चर में होता है। पॉइंटर टू अ वेरिएबल ऑफ द सेम स्ट्रक्चर, तो ये इलीगल होता है, पॉइंटर टू अ वेरिएबल ऑफ द सेम स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रेजेंस ऑफ कोड लाइक s.t.b इक्वल टू 10 इंडिकेट्स। तो s.t.b स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है, स्ट्रक्चर का यूज करना और उनके मेंबर फंक्शन का डॉट ऑपरेटर का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टाइप डेफ कीवर्ड इन सी।
तो टाइप डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग टू क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टू क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 65 है, इन सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हैज इंक्लूड डायरेक्टिव। तो हैज इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज करते हैं टू इंक्लूड अ हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टू इट इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इन अ प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर इन सी। जैसा कि अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा है, डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉट ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 67 है, इन सी विच फंक्शन इज यूज टू क्लोज अ फाइल। तो फाइल क्लोज करने के लिए एफ क्लोज फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग। फाइल हैंडलिंग चैप्टर में हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 68 है, which header file is needed to use dynamic memory allocation function like malloc and free in C। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन malloc और free फंक्शंस जो होते हैं stdlib.h फाइल हेडर फाइल में होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट डज द हैज इफ डेफ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव चेक फॉर इन सी प्रोग्रामिंग। तो हैज इफ डेफ चेक वेरिएबल इज डिफाइंड और नॉट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन सी प्रोग्रामिंग व्हाट डज द एंगुलर ऑपरेटर रिप्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर। तो ये रिप्रेजेंट करता है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। आप ऐसे समझ सकते हैं ये लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ऐसे ये ट्रिक है याद करने की। तो बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है ये। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनियन डेटा टाइप इन सी। तो यूनियन डेटा टाइप को हम लोग यूज करते हैं टू ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 72 है, which library should be included to use the sqrt square root function for calculating the square root in C। तो तो हम लोग मैथ डॉट हेडर फाइल का यूज करते हैं एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज करने के लिए, और बाकी सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के फंक्शन हम लोग मैथ डॉट एच हेडर फाइल का ही यूज करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड टू वर्क विथ इनपुट आउटपुट फाइल इनपुट आउटपुट इन सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। क्वेश्चन नंबर 74 है, इन सी विच ऑपरेटर इज यूज फॉर बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं, और का यूज करते हैं, पाइप जिसे भी बोलते हैं, और ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 75 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द हैज डिफाइंड डायरेक्टिव डू सो इन सी प्रोग्रामिंग। तो हैज डिफाइंड का यूज हम करते हैं टू डिफाइन अ कांस्टेंट और मैक्रो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ ये पेपर सोल्यूशन समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।